हाय बच्चा। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कूलम्ब्स के बारे में, हमने देखा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन, अगर कूलम्ब्स लॉ हम किसी मीडियम में अप्लाई करेंगे। पिछले लेक्चर में जो भी फॉर्मूला हमने दिया था वो वैक्यूम के लिए दिया था, स्पेस के लिए दिया था। तो लेट्स बिगन। आपको याद होगा फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, that is F is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square। ठीक है बच्चा, तो आपने इसमें ये देखा कि Q1 और Q2 पे फोर्स डिपेंडेंट है, दोनों के प्रोडक्ट पे हमारी फोर्स जो है डिपेंडेंट है। नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, हमने ये डिस्कस किया था। आपको एक बात याद होगी, मैंने ये कहा था कि इस फॉर्मूले में किस मीडियम में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन हमारी इस पोर्शन में रहती है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस एप्सिलॉन नॉट की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। आर यू गेटिंग इट? नाउ इसको क्या कहते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं। ओके, हमने इसकी वैल्यू भी देखी थी। इसकी वैल्यू क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चा? तो हमने ये देखा था, इतना हमने पढ़ लिया था। और ये बात आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि ये एप्सिलॉन नॉट किसकी जानकारी दे रहा है। और अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये तो फॉर्मूला वैक्यूम के लिए है, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं बच्चा, तो मीडियम फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर कर दूं, ठीक है, वाटर, और इस वाटर की परमिटिविटी एप्सिलॉन दे दूं, एप्सिलॉन डब्ल्यू कह लीजिए, ठीक है। ये किसके लिए है, ये स्पेस के लिए परमिटिविटी है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है। वाटर के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन डब्ल्यू दे दिया मैंने, तब ये फॉर्मूला और वही चार्ज जो अभी तक वैक्यूम में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, आर Q1 Q2, अगर यही सेम चीज़ इस मीडियम में कैलकुलेट करेंगे, Q1 Q2 R, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइट चेंज होगा, वो चेंजेस यहाँ आएंगे बच्चा, वो चेंज बस यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन डब्ल्यू। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई कि जैसे ही मैं मीडियम चेंज करूंगा तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी इधर। क्लियर? नाउ तो एक बार दोहरा लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एप्सिलॉन को मैं कह देता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ एक क्वांटिटी जो होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसका यूज़ उतना नहीं है। यूज़ किसका होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रब कर देते हैं बच्चा। रिलेटिव परमिटिविटी समझिए,
रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। आपको याद होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पिछली क्लासेस में कर रहे थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए हम कंपैरिजन क्या करते थे कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसका कंपैरिजन हम उस मीडियम से करते थे जिस मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होता था। ठीक इसी तरह एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये वो क्वांटिटी है जब हम किसी मीडियम का, फॉर एग्जांपल अगर कोई मीडियम m है, वाटर, ऑयल, व्हाटएवर, उस मीडियम का एप्सिलॉन परमिटिविटी एप्सिलॉन दे दिया है, तो इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम। ठीक है बच्चा? नाउ तो ये बात समझ में आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलूं और इसको एप्सिलॉन नॉट जो कहते ही हैं, तो ई आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो याद करिए पिछला इक्वेशन जब हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड बताया था आपको कि किसी एप्सिलॉन परमिटिविटी के मीडियम में हमने दो चार्ज रखे हैं आर डिस्टेंस पे, तो उसमें फोर्स कितना होगा हमने बताया था 4 पाई उस मीडियम की परमिटिविटी इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चा? तो ये हमने बताया था कि उस मीडियम में इतनी फोर्स हो जाएगी। एप्सिलॉन को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए, तो एप्सिलॉन विल बी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन को वहाँ से रिप्लेस करूँगा बच्चा, तो दिस विल बी एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी Q1 Q2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल लिख देते हैं जो आपको समझ में ईजिली आ जाए। तो मैं कहता हूँ 1 F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो अगर मैं इसको अलग करके लिखूं तो यही फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं बच्चा। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पहला वाला फॉर्मूला वैक्यूम के लिए, इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आर यू गेटिंग इट? सेम चीज है, वही बस मैंने एप्सिलॉन को अलग कर दिया है। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो हम इस फॉर्मूले को फिर से लिख देंगे, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दिस एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हमें नहीं लगता यहां तक कोई डिफिकल्टी होगी समझने में। दैट इज बेसिक कंसेप्ट। नाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो एग्जांपल्स देखते हैं। थोड़ा सा एक और चीज, बहुत ही बेसिक चीज है, वो ये
कि बच्चा जब भी एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट तक, ठीक है, 1 से बड़ी होगी और इनफाइनाइट से छोटी होगी, इस मीडियम में आएगी। नाउ परमिटिविटी को हम एक और वर्ड से जानते हैं, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब आगे जितने भी यूज होगा रिलेटिव परमिटिविटी का, हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी, एक्चुअली डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी है, बट आगे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही यूज करेंगे। नाउ ये बात समझ में आई? अच्छा, तो थोड़ा सा और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ऐसे देखिए कि ये जो फोर्स है F इज इक्वल्स टू दो, अगर मैं वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालूं, Q1 Q2, दिस इज R, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। अगर ये स्पेस में है यानी वैक्यूम में है तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब ये मीडियम में है अगर, तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, उस मीडियम में है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूँ? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको क्या लिखता हूँ? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एप्सिलॉन R। क्लियर? नाउ अब ये क्वांटिटी मैंने यहाँ बताई है कि एप्सिलॉन R जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। किसी के डिनोमिनेटर में हम 1 से बड़ी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ छोटी हो जाती है, यानी कि इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी छोटी होगी। आर यू गेटिंग इट? यानी कि F इज ग्रेटर देन Fm। तो ये फोर्स घट जो गई, ये गई कहाँ? ऐसे समझिए कि पहले 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब 8 ही न्यूटन फोर्स लग रहा है, बस मीडियम चेंज कर देने से फोर्स घट गई। फोर्स एक्चुअली गई कहाँ? ठीक है, तो इसको समझते हैं, फोर्स गई कहाँ। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? ना फोर्स गई कहाँ? तो मान लीजिए ये मीडियम है, इसमें मैंने दो चार्ज रखा Q1 Q2, दोनों के बीच अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो म्यूचुअल अंडर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन देम आर एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम इज ER। क्लियर? अगर ये वैक्यूम में होते तो इन पे फोर्स क्या लगती? F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये मीडियम में है तो इन पे फोर्स क्या लगेगी? ये मीडियम में है तो इन पे फोर्स क्या लगेगी? Fm इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? नाउ इन पे फोर्स एक्चुअली ये लग रही है, नेट फोर्स यही है। अभी मीडियम में यही फोर्स लग रही है, लेकिन जब मीडियम में नहीं थे तो ये फोर्स लग रही थी, तो मीडियम ने चेंज किया, कितना कर दिया? मीडियम ने जो फोर्स घटा दी वो गई कहाँ? तो ये याद रखिए, वो फोर्स मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ऐसे देखिए कि वो फोर्स मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो पहले फोर्स थी ये, फिर फोर्स बची ये, यानी कि अगर ये 10 न्यूटन थी पहले जब मीडियम नहीं था,
अब ये बची 8 न्यूटन, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पहले 10 ही न्यूटन रही होगी, तो 8 न्यूटन करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगी होगी, और वो 2 न्यूटन फोर्स जो है मीडियम ने लगाई, वो 2 न्यूटन फोर्स जो है मीडियम ने लगाई। इसे ऐसे समझिए, क्लियर। तो फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, तो फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, तो इसको एफ डैश कर देता हूं, दैट विल बी इज इक्वल्स टू दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, एफ माइनस एफ एम। बात समझ में आई बच्चा। एफ डैश इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम, यानी फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, इसको लिख लीजिए पहले। ये एफ क्या है, एफ डैश फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, ठीक है। एफ एम, इसको मैं नेट फोर्स कह देता हूं, नेट फोर्स इन मीडियम ऑन चार्ज, ठीक है। एफ फोर्स विदाउट मीडियम, क्लियर। तो ये ख्याल रखिएगा, इसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे हम। नाउ समराइज करते हैं इसे कि मीडियम में जब हमने चार्ज रखा, जब मीडियम में चार्ज नहीं था, जब वैक्यूम में था, तो हमारी फोर्स क्या लग रही थी, सिंपल कूलम्स लॉ जो हम पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी। नाउ जब हमने एक मीडियम इम्पोज किया तो फोर्स लगना क्या शुरू हुई, ये फोर्स बदल गई, और बदली भी तो घट गई, ठीक है। फोर्स घट गई, तो हमने देखा जो फोर्स घटी वो गई कहाँ, वो हमने देखा कि उसको मीडियम ने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो मीडियम की जो फोर्स मीडियम चार्ज पे लगा रहा था, वो फोर्स क्या होती, विदाउट मीडियम माइनस विद मीडियम, फोर्स विदाउट मीडियम माइनस फोर्स विद मीडियम, फोर्स विदाउट मीडियम माइनस फोर्स विद मीडियम, ओके। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। ना बच्चा एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि एक मीडियम है, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 50, ठीक, यूनिट नहीं होती। दो चार्ज मैंने प्लेस किए, 6 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस 5 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 3 मीटर्स दे दी, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज और ऑन 6 कूलम ऑफ चार्ज, क्लियर। तो नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स के लिए हमने बताया था फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एफ, इसको कह देते हैं नेट, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, क्लियर। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 6
अपॉन एप्सिलॉन आर दैट इज 50 इंटू 3 का स्क्वायर आर का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या आ जाएगा बच्चा? इसको कैंसिल कर देंगे, इसको 10 टाइम्स, इसको 1 टाइम्स, ये 10 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 9 सॉरी 8 न्यूटन। क्लियर? तो नेट फोर्स क्या आ गई हमारे इस फॉर्मूले में? इन दोनों पे नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है? दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन। ये समझ में आया? ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इनके बीच एफ नेट जो है वो कितना लग रहा है? 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन। ठीक, नाउ व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स ऑन 5 कूलम बाय 6 कूलम? ठीक है, व्हाट इज फोर्स ऑन 5 कूलम बाय 6 कूलम? 5 कूलम पे 6 कूलम कितना फोर्स लगा रहा है? दैट इज, क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा है कि अगर मीडियम नहीं होता तो कितना फोर्स होता। जो जनरली अगर मीडियम है तो भी उतना ही फोर्स लगाएगा 5 कूलम 6 कूलम पे, बट मीडियम जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के नेट फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, वही कूलम्स लॉ लगाएंगे विदाउट यूजिंग मीडियम। ठीक है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल, दिस विल बिकम कितना हो जाएगा बच्चे? 9, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक उतना ही फोर्स 5 कूलम 6 कूलम पे भी लगाएगा। वाई? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन के थर्ड लॉ से गवर्न करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चा? तो हम इसे लिख देते हैं, F इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन ऑन 5 कूलम बाय 6 कूलम और 6 कूलम बाय 5 कूलम और ऑन। ठीक है बच्चा, होप कि ये दोनों बातें समझ में आई। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं दैट इज, व्हाट फोर्स डज मीडियम अप्लाई ऑन 5 कूलम और 6 कूलम? ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चा। तो ऐसे देखिए, एफ नेट जो है, इन पे नेट फोर्स क्या है? मान लीजिए कि एक्स कूलम एक्स न्यूटन जो है ये मीडियम अप्लाई कर रहा है इन पे, और विदाउट मीडियम इन पे जो 5 पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, दैट इज एफ। मीडियम जो है इसके अपोजिट करेगा, दैट इज एक्स, और इन दोनों का सम जो है एफ नेट होगा। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ प्लस एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना है, देन दिस एक्स इज इक्वल्स टू एफ नेट माइनस एफ, दैट इज इक्वल्स टू बच्चा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई 300 माइनस 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों?
ये आ जाएगी आपकी 294 इंटू 10⁸, ठीक है, न्यूटन। तो होप कि ये बात समझ में आई। जो फोर्स मीडियम जो फोर्स लगा रहा है इन पे वो कितनी है, इतनी है। तो समराइज कर देते हैं एक बार फिर इसी क्वेश्चन में कंसेप्ट को समराइज कर देते हैं। तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 2.94 इंटू 10⁻10 न्यूटन। बच्चे कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्लियर? एक बार खुद से भी लगाया करिए। नाउ चलिए समराइज करते हैं इसे। तो जब मीडियम नहीं था तो फोर्स क्या थी, इसको पहले हटा दें। जब इन पे मीडियम नहीं था तो 6 कूलम 5 कूलम पे कितना फोर्स लगा रहा था, दैट इज दिस, ठीक है। और मीडियम आने के बाद भी 6 कूलम 5 कूलम पे इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक। तो फोर्स जो था, अगर मैं इस केस में तो रिपल्शन होगा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अगर इसकी FBD बनाऊं तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन। लेकिन नेट फोर्स जो दिख रहा है हमें, नेट फोर्स जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 6 इंटू 10⁸ न्यूटन। फोर्स इतना था लेकिन बचा इतना है, यानी कि कुछ फोर्स चला गया है, कुछ फोर्स किसी ने बैलेंस कर दिया है। किसने किया है, तो जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मीडियम फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हमने एक्स कहा, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे कि सभी फोर्सेस का सम, रेस्ट पे है चार्ज, सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 10⁸ न्यूटन प्लस x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू ये आ गई 2.94 इंटू 10⁻10 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि जब दो चार्जेस किसी मीडियम में रखे जाते हैं तो उनकी फोर्स घट जाती है, ठीक है। और अगर मीडियम स्पेस है, वैक्यूम है, तो नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो फोर्स घटती है वही फोर्स जो है मीडियम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होता है। तो होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए